कुछ जगहें सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनती, उनकी दीवारों में दफन होती हैं अधूरी चीखें, अनकहे राज और ऐसे साए जो सालों बाद भी किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जो सिर्फ एक मेले में शामिल होने के लिए मिले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उस गांव की सबसे पुरानी हवेली में कोई और भी उनका इंतजार कर रहा था। अरे वाह, जनाब को मेरी याद आ गई। बोल भाई, आज इतने दिनों बाद कैसे फोन किया? याद नहीं करता तो क्या करता यार, पूरा गांव मेले की तैयारी में लगा है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त शहर में बैठकर फाइलें गिन रहा है। कम से कम मैं फाइलें तो गिन रहा हूं। तू तो बचपन से बस गांव में घूमने का ही काम करता आया है। बिल्कुल गलत। अब मैं एक जिम्मेदार इंसान हूं। सुबह उठता हूं, लोगों से मिलता हूं और शाम को फिर आराम करता हूं। वाह, इतनी मेहनत! सरकार को तेरे नाम पर छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। सुन, इस बार सच में आ जा। 3 दिन बाद मेला शुरू होने वाला है और मुझे पता है तुझे भी ऑफिस से छुट्टी मिलने वाली है। तुझे कैसे पता? क्योंकि तू पिछले 1 महीने से रो रहा है कि बॉस छुट्टी नहीं दे रहा। तेरी दुख भरी कहानी मुझे याद है। बात तो सही है। तो फिर फाइनल? कल छुट्टी मिले तो सीधा गांव आ जा, बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, कल सुबह निकलता हूं। बस यही सुनना था, मैं इंतजार करूंगा। राहुल नहीं जानता था कि ये एक साधारण निमंत्रण नहीं था, बल्कि उस रास्ते का पहला कदम था जो उसे सीधे एक डरावने रहस्य तक ले जाने वाला था। अगली सुबह राहुल अपना कार लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। करीब 6 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार राहुल उस गांव में पहुंच चुका था। शहर की भीड़, हॉर्न और भागदौड़ अब बहुत पीछे छूट चुके थे। सामने फैले खेत, कच्ची सड़कें और ठंडी हवा मन को सुकून तो दे रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यही रास्ता उसे एक ऐसे रहस्य के करीब ले आया है जिससे बचना आसान नहीं होगा। आखिरकार शहर के नवाब को हमारे छोटे से गांव का रास्ता मिल ही गया। सच बताऊं, मुझे पूरा यकीन था कि तू आधे रास्ते से ही वापस लौट जाएगा और कोई बहाना बनाकर बोल देगा कि यार जरूरी मीटिंग आ गई थी। लेकिन आज पहली बार तूने दोस्ती निभाकर मुझे हैरान कर दिया। बहुत बोलने लगा है तू। मैं यहाँ दोस्ती निभाने नहीं आया, समझा? मैं तो बस ऑफिस के टॉर्चर से भागकर कुछ दिन चैन की नींद लेने आया हूँ। अगर तेरे गांव में भी लोगों ने सुबह सुबह काम करवाना शुरू कर दिया तो मैं उसी दिन वापस निकल जाऊंगा। अरे भाई, ये शहर नहीं है जहाँ लोग टाइम देखकर मुस्कुराते हैं। यहाँ लोग बिना मतलब भी चाय पिला देते हैं। वैसे एक बात बता दूं, इस गांव में तेरी छुट्टियां यादगार जरूर बनेंगी, लेकिन कैसी बनेंगी ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। वाह, आते ही सस्पेंस शुरू। पहले रास्ते में जीपीएस ने डराया, अब तू डरा रहा है। सीधे सीधे बताना, गांव में कोई खजाना दबा है या फिर कोई खूबसूरत लड़की है जिसकी वजह से तू मुझे इतनी जल्दी बुला रहा था? तू नहीं सुधरेगा। चल पहले घर चलते हैं, उसके बाद तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन याद रख, कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिनके जवाब जानने के बाद तू चाहेगा कि काश तूने कभी पूछे ही ना होते। विक्रम ने यह बात हंसते हुए कही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए जो अजीब सी गंभीरता दिखाई दी, उसे राहुल भी नजरअंदाज नहीं कर पाया।
एक मिनट, ये मत कहना कि ये खंडहर जैसी दिखने वाली विशाल हवेली ही तेरा घर है। भाई, मैं गांव घूमने आया था या किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग करने? इसे देखकर तो दिन के उजाले में भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिड़की के पीछे से हमें देख रहा हो। यही मेरा घर है और यकीन मान, बचपन से इसे देखकर मैं भी कई बार यही सोचता था कि ये हवेली कम और किसी अधूरी कहानी का हिस्सा ज्यादा लगती है। लेकिन जितनी डरावनी ये बाहर से दिखती है, अंदर की कहानी उससे कहीं ज्यादा अजीब है। मतलब अगर रात को कोई सफेद साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आ गई तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। मैं भूतों से नहीं डरता, लेकिन अगर वो EMI भरने को भूल दे तो तुरंत बेहोश हो जाऊंगा। काश यहाँ डरने वाली चीजें इतनी आसान होती राहुल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। राहुल ने इसे फिर मजाक समझकर टाल दिया, लेकिन उसे पता नहीं था कि विक्रम के हर शब्द के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जो इस हवेली की दीवारों में आज भी जिंदा था। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे मजाक समझकर मत टालना। रात होने के बाद इस हवेली की दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश मत करना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, चाहे कोई भी बुलाए, बस वहां मत जाना। भाई, तू जितना मना कर रहा है ना, मेरी उत्सुकता उतनी बढ़ रही है। आखिर ऊपर ऐसा क्या है? कोई पुराना खजाना, कोई बंद कमरा, या फिर सच में कोई ऐसा राज जिसे पूरा गांव छुपा रहा है? कुछ सवालों के जवाब जानना जरूरी नहीं होता। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए मुसीबत में फंस जाता है क्योंकि उसे हर बंद दरवाजे के पीछे झांकने की आदत होती है, और तू तो बचपन से वैसा ही है। तो फिर तय रहा, मैं उसी मंजिल पर रहूंगा। अब तो मुझे देखना ही है कि आखिर इतनी सख्त चेतावनी के पीछे छुपा क्या है। डराकर उत्सुकता बढ़ाना बंद कर और मेरा कमरा दिखा। विक्रम राहुल को लेकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, हवेली का माहौल बदलता जा रहा था। नीचे से आती आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरी मंजिल इस हवेली का हिस्सा नहीं, बल्कि कोई अलग दुनिया हो। मानना पड़ेगा, बाहर से हवेली जितनी डरावनी लग रही थी, कमरा उतना बुरा नहीं है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतनी बड़ी हवेली में सिर्फ इस मंजिल को लेकर ही सब इतने परेशान। क्योंकि कुछ जगहों के साथ सिर्फ कहानियां नहीं जुड़ी होती राहुल, कुछ यादें भी जुड़ी होती हैं। और कई बार पुरानी यादें इतनी आसानी से पीछे नहीं छोड़ती कि लोग उन्हें भूल जाएं। ये क्या बात हुई? तू पिछले आधे घंटे से पहेलियां ही बुझा रहा है। अगर तूने जल्दी सच नहीं बताया ना, तो मैं खुद पूरी हवेली छान मारूंगा और तेरे सारे रहस्य निकाल लूंगा। यही आदत मुझे सबसे ज्यादा डराती है। तू जहां नहीं जाना चाहिए सबसे पहले वहीं पहुंचता है। बस एक बात याद रखना, रात में कोई भी अजीब आवाज सुनाई दे तो कमरे से बाहर मत निकलना। ठीक है बाबा, अगर कोई भूत मुझे चाय पीने बुलाएगा तब भी नहीं जाऊंगा। अब खुश? मुझे उम्मीद है कि तू सच में नहीं जाएगा। विक्रम ने यह बात इतनी धीमी आवाज में कही कि राहुल ने शायद ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लंबे सफर के बाद राहुल की आंखें भारी होने लगी थीं। धीरे धीरे वो नींद में खो गया, लेकिन हवेली की पुरानी दीवारें जैसे अब भी जाग रही थीं। पहली रात बिना किसी घटना के गुजर गई। न कोई अजीब आवाज आई, न कोई परछाई दिखाई दी। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो उसे खुद पर हंसी आ रही थी। उसे लगने लगा कि विक्रम ने शायद पुरानी हवेली को लेकर बेवजह डर बना रखा है।
महाराज, अगर नींद पूरी हो गई हो तो नीचे आ जाइए, खाना ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ भाई। और हाँ, अगर खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जियां हुई ना तो मैं वापस शहर चला जाऊंगा। फिक्र मत कर, गांव वालों का दिल और खाना दोनों बड़े होते हैं। राहुल फ्रेश होकर डिनर करने के लिए जाने लगता है। वाह, कितना सुकून है यहाँ। न बॉस का फोन, न मीटिंग, न टारगेट। यार, अगर स्वर्ग कहीं है ना तो शायद ऐसा ही होगा। अब समझ आया तू मुझे यहाँ बुलाने के लिए इतना परेशान क्यों था। असली वजह दोस्ती नहीं, ये खाना है। कम से कम किसी ने तो मेरी मेहनत की तारीफ की। कुछ देर दोनों पुराने दिनों की बातें करते हैं। बचपन की शरारतें, स्कूल, लड़ाइयां और हंसी मजाक। फिर अचानक राहुल गंभीर हो जाता है। एक बात पूछूं? तू हर बार हवेली की बात आते ही विषय बदल देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था यहाँ? बचपन से रह रहा है तू, कुछ तो जानता होगा। हर पुरानी जगह के साथ कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं। लोग उन्हें बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। गांव वाले भी इसी हवेली के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू उन सब बातों पर ध्यान दे। मतलब जरूर कोई बड़ा राज है, वरना तू इतना बचने की कोशिश नहीं करता। बस इतना समझ ले, कई साल पहले इस हवेली में एक लड़की की मौत हुई थी। उसके बाद से लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बनानी शुरू कर दी कि सच और अफवाह में फर्क करना मुश्किल हो गया। मौत? कैसी मौत? वो कहानी फिर कभी, अभी नहीं। विक्रम ने बात खत्म कर दी, लेकिन राहुल की उत्सुकता अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि इस हवेली में सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं छुपी, बल्कि कोई ऐसा सच छुपा है जिससे विक्रम खुद भी डरता है। वो तैयार होकर चुपचाप हवेली से बाहर निकल जाता है। कुछ देर गांव में घूमने के बाद राहुल एक छोटी सी चाय की दुकान के पास पहुंचता है। अरे बेटा, तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। नए लग रहे हो। कहीं मेले में घूमने आए हो क्या, या किसी के मेहमान हो? जी काका, मैं शहर से आया हूँ। अपने दोस्त विक्रम के यहाँ रुका हूँ। सोचा सुबह सुबह गांव भी देख लूं और असली गांव वाली चाय भी पी लूं। अच्छा किया, लेकिन बताओ तो सही, विक्रम के कौन से घर में रुके हो? गांव के किनारे वाली बड़ी हवेली में। ये सुनकर दोनों बुजुर्गों के चेहरे अचानक गंभीर हो जाते हैं। मतलब तुम उस हवेली में रुके हो? जी, लेकिन आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेटा, अगर विक्रम ने तुम्हें उस हवेली का राज नहीं बताया है तो फिलहाल हम भी कुछ नहीं बताएंगे। बस इतना कहेंगे कि रात में सावधान रहेगा। लगता है पूरे गांव ने मुझे डराने की जिम्मेदारी ले रखी है। काश हम मजाक कर रहे होते। उसी समय पीछे से एक आवाज आती है। राहुल, यार तू यहाँ है? मैं पूरे गांव में तुझे ढूंढ रहा था। बिना बताए कहाँ चला गया था? अरे भाई, भाग तो नहीं रहा था, बस गांव देखने निकल गया था। कुछ ही देर बाद दोनों हवेली लौट आए। अंदर पहुंचते ही विक्रम ने राहुल की मुलाकात अपने माता पिता से करवाई। अंकल, आंटी, आप दोनों को नमस्ते। स्वागत है बेटा। बस एक सलाह दूंगा, रात में हवेली में ज्यादा घूमना मत। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। अंकल, अब तो मुझे उन दरवाजों के पीछे क्या है ये जानने की और भी ज्यादा उत्सुकता हो रही है। राहुल ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यही उत्सुकता जल्द ही उसे उस रहस्य के सामने खड़ा करने वाली थी जिससे पूरा गांव सालों से डरता आया था। बेटा, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कतें तो नहीं हुई ना? नहीं आंटी, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो आओ, मैंने डिनर तैयार की है, आके खा लो।
उस रात डिनर खत्म होने के बाद राहुल अपने कमरे में लौट आया, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। वो लड़की कौन थी जिसकी मौत इस हवेली में हुई थी? आखिर क्यों विक्रम, उसके माता पिता और गांव वाले इस हवेली का नाम आते ही असहज हो जाते थे? जितना वो इन सवालों को भूलने की कोशिश करता, उसकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जा रही थी। राहुल बिस्तर पर लेटा था। अचानक गलियारे में किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे के सामने से गुजर रहा हो। नहीं, इस बार मैं डर कर नहीं बैठूंगा। आखिर रोज रोज ये आवाजें आ कहां से रही हैं? अगर सच जानना है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। राहुल को विक्रम की चेतावनी याद थी, लेकिन कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेते हैं, और यही गलती राहुल भी करने वाला था। धीरे से वो कमरे के बाहर जाता है। गलियारा खाली था, लेकिन दूर दूसरे छोर पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? रुको। लड़की बिना जवाब दिए मुड़ती है और गलियारे के अंत में बने एक बंद कमरे की ओर चली जाती है। राहुल उसके पीछे पीछे पहुंचता है। कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। राहुल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब उसके अंदर का डर उसकी जिज्ञासा से छोटा पड़ चुका था। वो कमरे में प्रवेश करता है। अंदर धूल जमी हुई थी, पुराने फर्नीचर, टूटी हुई तस्वीरें और दीवार पर टंगा एक बड़ा चित्र। ये तो वही लड़की है। तस्वीर में वही चेहरा था जिसे उसने अभी गलियारे में देखा था। नीचे नाम लिखा था अनन्या सिंह। तभी पीछे से आवाज आती है। राहुल, मैंने तुझे मना किया था ना यहां आने से। राहुल पीछे मुड़ता है। विक्रम सांस फूलते हुए वहां खड़ा था। बस बहुत हो गया विक्रम, आखिर ये सब क्या है? ये लड़की कौन थी और पूरा गांव इससे क्यों डरता है? विक्रम कुछ पल चुप रहता है, फिर भारी आवाज में बोलना शुरू करता है। अनन्या मेरी बड़ी बहन थी राहुल। करीब 15 साल पहले इसी हवेली में उसकी मौत हुई थी। उस रात वो इसी कमरे में बंद थी। सबको लगा उसने आत्महत्या की है, लेकिन सच कभी किसी को पता नहीं चला। उसके बाद लोगों ने तरह तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी। तो क्या उसकी आत्मा आज भी यहां भटक रही है? मैं नहीं जानता, लेकिन हर साल उसकी मौत वाली रात किसी न किसी को दूसरे माले पर उसके कदमों की आवाज सुनाई देती है। कभी रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की। लेकिन उसने मुझे यहां क्यों बुलाया? यही बात मैं भी नहीं समझ पाया। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दोनों चौंक जाते हैं। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। तस्वीर के सामने धुंध जैसी आकृति बनने लगती है। धीरे धीरे वही लड़की दिखाई देने लगती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसके चेहरे पर दर्द था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई। राहुल और विक्रम स्तब्ध रह जाते हैं। मैं सिर्फ सच बताना चाहती थी। मेरी मौत आत्महत्या नहीं थी। मुझे इस कमरे में बंद किया गया था, लेकिन जिसने ये किया वो वर्षों पहले मर चुका है। अब मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। विक्रम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दीदी, क्या सच में आप हो? मैं हमेशा यहीं थी।
लेकिन जब तक सच सामने नहीं आता कुछ आत्माएं जा नहीं पाती। इतना कहकर उसने धीरे धीरे अपनी उंगली दीवार की तरफ उठाई। दीवार के पीछे एक गुप्त जगह मिली। उसके अंदर पुराने पत्र और सबूत छिपे हुए थे, वही सबूत जो साबित करते थे कि अनन्या की मौत आत्महत्या नहीं थी। अगली सुबह पुलिस और गांव वालों को सबूत दिखाए गए। सालों पुराना सच आखिर सामने आ गया। 15 साल से दबी हुई सच्चाई आखिर दुनिया के सामने आ चुकी थी। और शायद यही वो आखिरी काम था जिसके लिए अनन्या की आत्मा इस हवेली में रुकी हुई थी। उस रात कई वर्षों बाद हवेली में कोई कदमों की आवाज नहीं सुनाई दी, कोई रोने की आवाज नहीं आई, कोई परछाई दिखाई नहीं दी। पता है राहुल, आज पहली बार इस हवेली में मुझे डर नहीं लग रहा। क्योंकि आज यहाँ कोई भटकती आत्मा नहीं है, सिर्फ यादें हैं। दोनों दोस्त मुस्कुरा देते हैं। कुछ भूत डराने के लिए नहीं लौटते, कुछ सिर्फ अपना सच दुनिया तक पहुंचाने आते हैं। और जब उनका सच सुन लिया जाता है तो वे हमेशा के लिए चले जाते हैं। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं, पूर्णिमा की कुछ रातों में उस हवेली की सबसे ऊंची खिड़की पर एक सफेद परछाई दिखाई देती है, जो किसी को डराती नहीं, बस मुस्कुराकर दूर आसमान की ओर देखती रहती है।